तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का अंतिम सवाल जो 10 सवाल है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है लेफ्ट और मिडिल और राइट हैंड पूछा गया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मिड हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपसे पूछा गया है। पूछा इस प्रकार है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 बटा में 1 - cot ए का पूरा का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए, तीनों इक्वल है या नहीं, यही आपको इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए, सिद्ध करने का नियम इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड दिया है और राइट हैंड साइड भी दिया है, तो आप इसमें लेफ्ट को सिद्ध करके राइट आंसर ला सकते हैं, और नहीं तो फिर राइट को सिद्ध करके लेफ्ट आंसर ला सकते हैं। और एक तरीका होता है लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड दोनों दिया है इस प्रकार से, तो लेफ्ट को भी कुछ बना देना है और राइट को भी कुछ बना देना है, और फिर दोनों का आंसर इक्वल कर लिया जाता है। तो अब हम इसमें वही हम प्रक्रिया अपनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख लिए सवाल को, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिए। तो 1 + 10 स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए, ये प्रश्न था लेफ्ट का। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1 + 10 स्क्वायर ए, तो ये जो फार्मूला है ये होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। कैसे? तो ऐसे फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो आप यहाँ से अगर सेक स्क्वायर ए का मान निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सेक स्क्वायर ए का फार्मूला हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए। तो इसलिए 1 + 10 स्क्वायर ए का फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर ए, या कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + 10 स्क्वायर ए हो गया। उसी प्रकार ये भी लिखा गया है 1 + cot स्क्वायर ए, ये जो होता है कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर ए, और इसके बदले में यहाँ पर क्या लिखा है? तो इसके बदले में यहाँ पर लिखा है कि 1 + cos स्क्वायर ए। तो ये कैसे होता है? तो आप पढ़े होंगे सेक थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो ये भी फार्मूला हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो आपका है 1, ये है तो गुना में है तो ये भागा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं या तो थीटा है तो थीटा में। तो ये फार्मूला यहाँ से आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये है तो ये भाटा में जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर ए बटा में, देखिए सेक स्क्वायर ए के बदले में लिखा है 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, और ये जो होता है ये फार्मूला होता है 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, इसका फार्मूला ये होता है। फिर क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा, तो मेन लाइन ये है भागा का, और इस मेन लाइन के ऊपर 2 भाग है 1 बटा में कॉस स्क्वायर, तो इसको यहाँ पर उतार लिया गया है, और ये जो भागा का चिन्ह है यहाँ पर गुना में कन्वर्ट हो गया है। तो जैसे ही गुना में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर ये जो हर का जो पार्ट दिया है इसको आप पलट कर लिखिएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटा में 1। तो देखिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए, और ये जो भागा है वो हो जाएगा गुना में, तो गुना में जैसे ही होगा ये पलट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटा में 1 ये हो गया। अब इसके साथ आप गुना कर दीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसके साथ गुना कर दीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये जो होता है साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है टेन स्क्वायर ए का। आप पढ़े होंगे इसका फार्मूला कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, सिर्फ ये पढ़े होंगे, लेकिन नहीं, अगर स्क्वायर दिया है तो ये भी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बात समझ में आया? तो ये तो हमारा हो गया लेफ्ट। तो लेफ्ट को जब बनाए तो हमारा मिल गया 10 स्क्वायर ए, देखिए अंतिम में 10 स्क्वायर ए आंसर आया है। तो लेफ्ट को हम बनाकर 10 स्क्वायर ए आंसर ला दिए। अब क्या करेंगे, अब राइट को बनाकर देखते हैं कि 10 स्क्वायर आता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हमने पहले ही बना लिया है। तो लेफ्ट को यहाँ पर लिखा गया है 1 माइनस, लेफ्ट नहीं है ये मिड हैंड है, समझ लीजिए, तो मिड हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड कह सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर उतार लिए हैं, 1 का 1 लिख दिए हैं, माइनस का माइनस, समझिए रहे हैं। अब देखिए
1 का 1 लिख दीजिए, माइनस का माइनस, और 10a का 10a हो जाएगा। और 1 का 1 लिख दीजिए। देखिए ऊपर है 10a और नीचे कॉट है, तो दोनों को 10 में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो कॉट का फार्मूला हो जाएगा 1/10a। ये फार्मूला होता है किसका? तो कॉट a का फार्मूला होता है 1/10a, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप इसमें गुना कर दीजिएगा तो 10a हो जाएगा, माइनस का माइनस, 1 का 1 हो जाएगा, और सबके बट्टा में 10a आ जाएगा। अब देखिए अब इसके आगे कैसे सोल्यूशन होगा। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस का 10a, नीचे 1 लिख दीजिए। एक ऊपर देखिए मेन लाइन ये है, तो ऊपर जो है एक ही शब्द है, तो 1 माइनस 10a लिख दिए, ठीक है। और ये जो मेन लाइन है इसको गुना में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ही गुना में कन्वर्ट कीजिएगा ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10a बट्टा में 10a माइनस 1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप वहाँ पर 1 डाल सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस 10a और 10a माइनस 1, तो देखिए तो सेम है, कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि ये 1 में से 10a घट रहा है और यहाँ पर 10 में से 1 घट रहा है। तो हम इसको सबसे पहले एक जैसा कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले 10a को आगे कर लेते हैं और प्लस का 1 पीछे। देखिए यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर पीछे आ गया, इसको 1 लिख दीजिए। और ये जो लिखा है 10a, और इसको ऐसे ही हमने रहने दिया है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें 1 पीछे आएगा और इसमें भी 1 पीछे आएगा। अब ये कटेगा कैसे, और एक स्टेप बढ़ाते हैं। तो इसमें से अगर आप -1 कॉमन ले लीजिएगा तो आपको मिलेगा 10a, और जैसे ही माइनस यहाँ से हटता है तो ये देखिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुना का चिन्ह लिख दीजिए, और नीचे तो 1 है ही था इसका। अब यहाँ पर लिख लीजिए 10a बट्टा में 10a माइनस 1। अब देखिए आप इसको घेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10a माइनस 1 और 10a माइनस 1 मिल गया, तो आप इसको काट लीजिए। और एक बात था, जब अभी सबको हम बना रहे थे तो ये होल स्क्वायर में था, उधर छूट गया है। तो यहाँ पर भी इस सब का होल स्क्वायर था, तो आपको मिला क्या, मिला माइनस, और ये मिला 10a। अब देखिए होल स्क्वायर है तो आप इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा 10 स्क्वायर a। माइनस माइनस प्लस इसलिए होगा कि 10a लिख दिए माइनस, अब फिर गुना का चिन्ह, अब फिर माइनस अगर लिख दीजिएगा तो जब इस तरह कंडीशन मिलता है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और 10a मिल जाता है, तो स्क्वायर आता है, स्क्वायर आ गया है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि ये हमारा मिड हैंड साइड भी कितना आ गया, तो 10 स्क्वायर है। अब देखते हैं सर, तो जो हमने इसका बनाया तो इसका आया 10 स्क्वायर a, और जब इसको बनाया इसको तो इसको भी आया 10 स्क्वायर a, और ये पहले से इतना है ये है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिड हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पर लिख दीजिएगा। प्रमाणित हुआ, साबित हुआ, प्रूव्ड हुआ। तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया मिड, और ये हो गया राइट हो गया, ये हो गया आपका राइट। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रमाणित हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेसन 9 के बारे में पढ़ेंगे और कुछ लेसन 8 से फार्मूला भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू।